हाय वेलकम टू अवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। दरअसल बॉलीवुड की सुपरस्टार अजय देवगन फिल्म रेड के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। दर्शकों और क्रिटिक्स के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली फिल्म रेड कानपुर में हुई देश की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड की सच्ची घटना पर केंद्रित है। फिल्म में अमय पटनायक नाम के ईमानदार इनकम टैक्स कमिश्नर की कहानी को रोचक ढंग से पेश किया गया है, जबकि कानपुर में हुई असली रेड के रियल हीरो शारदा प्रसाद पांडे हैं। आपको बता दें कि रेड की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक बाहुबली सांसद रामेश्वरम सिंह उर्फ राजा जी के यहाँ आयकर विभाग के छापे के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी 80 के दशक की है और इनकम टैक्स छापों की कई असली घटनाओं से प्रेरित है। अजय देवगन भारतीय राजस्व सेवा के ईमानदार अधिकारी अमय पटनायक की भूमिका में हैं, जो कहीं रेड मारने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते। बता दें कि कानपुर के मशहूर कारोबारी और कांग्रेस सरकार में पूर्व मेयर रहे सरदार इंद्र सिंह के घर पर जुलाई 1981 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। छापेमारी के दौरान तत्कालीन मेयर के स्वरूप नगर आवास, तिलक नगर और आर्य नगर के दफ्तर और दिल्ली व मसूरी के ठिकानों पर भी छापा पड़ा था। पूर्व मेयर के सभी खातों को सीज कर दिया गया था। जानकारों की माने तो ये रेड इतनी बड़ी थी कि 90 आयकर अफसरों को बुलाया गया था। उनकी सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी असलहों के साथ 24 घंटे मौजूद रहते थे। छापेमारी के दौरान आईटी कमिश्नर शारदा प्रसाद पांडे ने पहले ही दिन 1 करोड़ रुपए कैश के साथ सोने के बिस्कुट, गहने और बर्तन बरामद किए थे। तत्कालीन मेयर सरदार इंद्र सिंह के अलावा उनके परिवार वालों के घर पर भी आईटी की रेड डाली गई थी। छापेमारी के दौरान पकड़ी गई कैश रकम इतनी ज्यादा थी कि नोट गिनने के लिए रिजर्व बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाना पड़ा था। नोट गिनने के लिए एक अलग से स्ट्रांग रूम बनाया गया था। कमरे में 12 से 16 घंटे तक लगातार 35 लोग नोट गिनने के लिए लगे रहे थे। काउंसिल के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम कानपुर में बरामद हुई थी। कांग्रेस पार्टी से शहर के मशहूर उद्योगपति इंद्र सिंह को 2 बार मेयर चुना गया था। इंद्र सिंह का मुख्य कारोबार लोहे का था। सिंह इंजीनियरिंग वर्कर्स इंद्र इंडस्ट्रीज के नाम से उनकी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। 80 के दशक में उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसकी चर्चा कई सालों तक पूरे शहर में रही थी। इंद्र सिंह रेलवे के लिए भी लोहे की सप्लाई किया करते थे। अब इनके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं रहता है। कुछ रिश्तेदार जरूर हैं। उनके बेटे सरदार राम सिंह निर्दलीय सांसद भी रह चुके हैं। वैसे आप लोग इस पूरे मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।